एवरीवन, वेलकम बैक टू करविस मैकेनिकल स्टडी हब। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेथड स्टडी एंड टाइम स्टडी, जो एपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर बीटेक और डिप्लोमा एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक एपीएससी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेबस से लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ का प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना। इसका मेन एम होता है रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन, मिनिमम कॉस्ट में प्रोडक्शन और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी अचीव करना। और इसी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आता है मेथड स्टडी और टाइम स्टडी, जो वर्क स्टडी के इम्पोर्टेंट टूल्स है। वर्क स्टडी एक सिस्टमेटिक टेक्निक है जिसमें हम काम को एनालाइज करते हैं। वर्क स्टडी इज इक्वल टू मेथड स्टडी प्लस टाइम स्टडी। इसका पर्पस होता है इफ़िशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, वेस्ट, फैटिग और कॉस्ट को रिड्यूस करना। मेथड स्टडी का मतलब होता है काम किस तरह से किया जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करना। इसमें हम एग्जिस्टिंग और प्रपोज मेथड्स को स्टडी करते हैं ताकि हम एक इजी, एफिशिएंट और इकोनॉमिकल मेथड डेवलप कर सकें। याद रखिए, मेथड स्टडी फोकस करता है हाउ द वर्क इज़ डन। मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं अननेसेसरी ऑपरेशन को एलिमिनेट करना, वर्क प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, वर्क प्लेस लेआउट को इम्प्रूव करना, वर्कर की फटीग कम करना और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और सेफ्टी बढ़ाना। मेथड स्टडी के 6 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम SREDIM या स्ट्रेडिम के नाम से याद रखते हैं। S का मतलब है सिलेक्ट द जॉब, R का मतलब है रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग मेथड, E का मतलब है एग्जामिन क्रिटिकली और D है डेवलप इम्प्रूव मेथड, I है इंस्टॉल न्यू मेथड और M मतलब मेंटेन द मेथड। मेथड स्टडी में डिफरेंट टूल्स यूज़ किया जाते हैं ताकि काम को प्रॉपरली एनालाइज किया जा सके। इसका इंपॉर्टेंट टूल्स है प्रोसेस चार्ट, फ्लो डायग्राम, 2-handed प्रोसेस चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, स्ट्रिंग डायग्राम। ये टूल्स अननेसेसरी मोशंस, डिले और इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं टाइम स्टडी पर। टाइम स्टडी एक वर्क मेजरमेंट टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। सिंपल वर्ड्स में टाइम स्टडी फोकस करता है हाउ लॉन्ग द वर्क टेक्स। टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव होते हैं स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में हेल्प करना, वेस्ट इंसेंटिव स्कीम्स बनाना, प्रोडक्शन कॉस्ट एस्टिमेट करना, मैन पावर और मशीन यूटिलाइजेशन प्लान करना। टाइम स्टडी के स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप है जॉब सिलेक्ट करना, फिर नेक्स्ट जॉब को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करना, फिर स्टॉप वॉच से टाइम ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना, फिर नेक्स्ट परफॉर्मेंस रेटिंग अप्लाई करना, फिर अलाउंस ऐड करना और लास्ट में स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना। टाइम स्टडी में अलाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, पर्सनल अलाउंस पर्सनल नीड्स के लिए, फैटिग अलाउंस फिजिकल या मेंटल टायर्डनेस के लिए, डिले अलाउंस अनएवॉइडेबल डिलेज के लिए। फॉर्मूला याद रखिए, स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। एग्जाम में बहुत बार डिफरेंस पूछा जाते हैं। मेथड स्टडी बताता है काम कैसे होता है, फिर टाइम स्टडी बताता है काम पे कितना टाइम लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेथड स्टडी इज मेनली कंसर्न विथ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से मोशन एंड मेथड। मेथड का मेन फोकस होता है काम करने का बेस्ट तरीका फाइंड करना। इसमें हम अननेसेसरी मोशंस को रिमूव करते हैं और इफिशिएंट मोशन डेवलप करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम स्टडी इज यूज टू डिटरमाइन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी स्टैंडर्ड टाइम। टाइम स्टडी का पर्पस होता है किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप ऑफ मेथड स्टडी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रेट परफॉर्मेंस। रेट परफॉर्मेंस टाइम स्टडी का पार्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन SREDIM स्टैंड्स फॉर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सिलेक्ट, रिकॉर्ड, एग्जामिन, डेवलप, इंस्टॉल एंड मेंटेन। SREDIM मेथड स्टडी के 6 स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड टाइम इंक्लूड्स, इसका करेक्ट आंसर है नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस। स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू नॉर्मल टाइम प्लस अलाउंसेस और नॉर्मल टाइम इज इक्वल टू ऑब्जर्व टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 6 व्हिच अलाउंसेस अकाउंट्स फॉर वर्कर रेस्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फैटिग अलाउंस। फैटिग अलाउंस दिया जाता है वर्कर के रेस्ट के लिए जब वर्कर फिजिकली या मेंटली टायर्ड हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 फ्लो डायग्राम इज मेनली यूज्ड इन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मेथड स्टडी। फ्लो डायग्राम यूज़ होता है मूवमेंट पाथ शो करने के लिए।
ये मेथड स्टडी का टूल है जो डिस्टेंस और मोशन एनालाइज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टडी वाज डेवलप बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है टेलर। टाइम स्टडी डेवलप किया था फेडरिक विंसलॉ टेलर ने। गिलबर्ट ने मोशन स्टडी को डेवलप किया था, फिर गांट ने गांट चार्ट और फेयल ने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच चार्ट रिकॉर्ड्स एक्टिविटीज ऑफ बोथ हैंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट दोनों हैंड्स के साइमल्टेनियस मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इसका पर्पस होता है आइडियल टाइम रिमूव करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इज टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। वर्क स्टडी का मेन गोल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, इफ़िशिएंसी इंप्रूव करना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा करविस मैकेनिकल स्टडी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।